एक्स्ट्रा टेबल्स अर्थात सूक्ष्म शरीर की यात्रा। सूक्ष्म शरीर की यात्रा बहुत ही रोमांचकारी और रहस्यमय यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने जीवन में एक बार अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो हम अपने जीवन में यह यात्रा कर चुके होते हैं। क्या कभी आपने अनुभव किया है कि आपका कोई कार्य इस जागृति में शेष रह जाता है, चाहे वह ऑफिस का कार्य हो या घर का कार्य हो। आपको वह बहुत महत्वपूर्ण लगता है, परंतु आज आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए हैं और घर आकर जब आप सो जाते हैं तो आप जैसे ही नींद में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपने वो कार्य पूरा कर चुके हैं, वो कार्य पूरा कर लिया है। और जैसे ही आँख खुलती है तो पता चलता है कि यह तो एक सपन था, मैंने सपन देखा है। परंतु वह सपन नहीं था, सपन से हटकर कुछ था। वह आपकी सूक्ष्म यात्रा थी, क्योंकि सूक्ष्म लोक इच्छा लोक भी है, इच्छा पूर्ति लोक। वहाँ पर हमारी सभी इच्छाएं पूर्ति होती है और अगर कोई हमारी इच्छा इस जागृति में शेष रह जाती है तो वह सूक्ष्म लोक में पूरी की जा सकती है। और इसी कारण से हम सभी ने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा कभी ना कभी कि आज मुझे कहीं जाना है या कोई कार्य करना है और वह कार्य अति महत्वपूर्ण होता है और शेष रह जाता है, तो हमारा चित्त जो है वह उस कार्य के प्रति इतना सजग होता है कि जैसे ही हमारा स्थूल शरीर सो जाता है तो सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है और वह उस कार्य को करने लगता है और हम सोचते हैं कि हमने सपना देखा है, परंतु यह यात्रा सूक्ष्म लोक की ही यात्रा थी। तो हम चेतन जागृत अवस्था में अपनी इस यात्रा को कैसे कर सकते हैं, कैसे हम सूक्ष्म लोक की यात्रा करें, क्या इसकी कोई विधि है, इसे कैसे हम जान सकते हैं? तो अवश्य जान सकते हैं। हम सभी चेतन रहते हुए, जागृत रहते हुए भी इस यात्रा को कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें थोड़ा प्रयास लगेगा, थोड़ी साधना लगेगी। और अगर आप कोई साधक हैं, साधना करते हैं, तो इस साधना को भी अवश्य कर सकते हैं। यह साधना दो प्रकार की है, एक आप बैठकर भी कर सकते हैं और दूसरा शवासन में कर सकते हैं। योग निद्रा के माध्यम से आप सूक्ष्म यात्रा कर सकते हैं, सूक्ष्म लोक की यात्रा कर सकते हैं। तो जो पहली यात्रा, पहली विधि जो है बैठकर करने वाली, वह थोड़ी कठिन है, जटिल है। उसे हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, जो योग निद्रा की है, जो योग निद्रा की विधि है, वह इससे बहुत सरल है, छोटी है और सही से की भी जा सकती है। आप सूक्ष्म लोक की यात्रा भी कर सकते हैं और आपको कोई हानि भी नहीं होगी। तो आइए समझते हैं कि हम सूक्ष्म लोक की यात्रा करने के लिए हमें क्या क्या करना आवश्यक है, किस विधि को अपनाना है, कैसे सूक्ष्म लोक की यात्रा पर जाएं। देखिए प्रिय साधक मित्रों, अगर आप सूक्ष्म लोक की यात्रा के लिए प्रेरित हैं, तैयार हैं और इसे करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी चेतना को जागृत अवस्था में
जगाना होगा। आपको चेतना के प्रयोग जागृत अवस्था में करने होंगे। आपको साक्षी भाव जिसे कहते हैं वह होना चाहिए। आप अगर जागृति में साक्षी भाव रख पाते हैं तभी आपकी यात्रा सफल होगी। और अगर आप साक्षी भाव जागृत अवस्था में नहीं रख पाते हैं, चेतना नहीं रख पाते हैं, तो आप योग निद्रा में कैसे पहुंचेंगे? कैसे आप सूक्ष्म लोक की यात्रा कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो आपको कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। आपकी यात्रा तो होगी परंतु एक सपन की तरह ही होगी। आप यही महसूस करेंगे कि मैंने कोई सपना देखा है। अगर यात्रा को सफल बनाना है तो पहले आपको साक्षी भाव साधना है। जागृति में आपकी चेतना होनी चाहिए। उसके बाद आप अगर सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक की यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको शवासन में लेटना होगा। और जैसे ही आप शवासन में लेटते हैं तो आपको अपने शरीर के हर एक अंग को शिथिल करना होगा। पैर के अंगूठे से और सिर तक आपको यह अभ्यास 15 मिनट कम से कम करना है। अपने शरीर को अलग से देखना है, साक्षी भाव में देखना है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ और शरीर शिथिल पड़ा हुआ है। और इसी अभ्यास को करते करते आपको निद्रा में जाना है। चेतना होते हुए निद्रा में जाना है। बहुत से साधक यहाँ पर क्या करते हैं, चेतना नहीं रख पाते हैं, बीच में ही सो जाते हैं। जो सो जाते हैं वह चेतन अवस्था में सूक्ष्म लोक में नहीं पहुंच पाते हैं। वह फिर कोई स्वप्न देखकर ही लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप शवासन में लेटकर और अपनी चेतना को जागृत रखते हुए निद्रा में जाते हैं तो फिर आप सूक्ष्म लोक की यात्रा कर सकते हैं। जैसे ही आप निद्रा में जाएंगे तो वहां पर आपको जो दृश्य दिखाई देंगे, जो आप वहां अनुभूति करेंगे, वह अनुभूति आपको अपने अनुसार प्रतीत होगी। आप अपने जो आपको सपन जैसा दिखाई दे रहा है वहां पर आप कुछ भी अपना घड़ सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। वहां पर सब कुछ आपके द्वारा चित्त निर्मित ही होगा। आप वहां पर अपनी इच्छा के अनुसार शेर देख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, चीता प्रकट कर सकते हैं, गुरुजन बुला सकते हैं, गुरु लोग जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप जिस लोक में भी चाहें उस लोक में जा सकते हैं। परंतु आपको यह अभ्यास चेतना में ही करना है। अगर आप चेतना में नहीं हैं तो आप फिर सपन लोक जाकर ही वापस आ जाए। आप सूक्ष्म लोक भी पहुंचते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होगा। लेकिन जैसे आप सूक्ष्म लोक में जागृति अर्थात चेतना के प्रभाव में रहते हैं, जाते हैं, तो आपको रहस्यमय और अलौकिक दृश्य दिखाई देंगे। आपको सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म अनुभव होंगे जो बहुत ही रोमांचकारी और बहुत ही रहस्यमय होंगे। आप सूक्ष्म लोक के भी कई भाग हैं। आप कौन से लोक में जाना चाहते हैं? आप
सूक्ष्म लोक जाकर कौन सी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, यह सब आपको अपने मन में पहले ही धारण कर लेना है कि आज मैं सूक्ष्म लोक में जाऊंगा और मुझे ये इच्छा पूरी करनी है। मुझे गुरुलोक जाना है, गुरु से ज्ञान लेना है, या मुझे पितृलोक जाना है। तो आप यहाँ पर भी अपनी चेतना रखकर जिस भी संकल्प के साथ सूक्ष्म लोक में जाएंगे, आपका अगर संकल्प दृढ़ है, एक ही संकल्प है, तो आपकी यात्रा सफल होगी। प्रिय साधक मित्रों, सूक्ष्म लोक के बारे में हम अगली वीडियो में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको क्या क्या सावधानी और क्या क्या तरीके अपनाने हैं, किस विधि से आप और अच्छे से जा सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।